बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक लैब टास्क डिस्कस करेंगे, फिर उस लैब टास्क को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो लैब टास्क है दैट इज़ रिगार्डिंग वीक नंबर 13, जिसमें बात की जा रही है कि सपोज़ आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि अल्फ़ा टेक्नोलॉजीज़ के नाम से है उसमें डेवलपर हैं। आपको प्रोजेक्ट मैनेजर एक टास्क एलोकेट करता है और वो टास्क ये है कि वो आपको एक मॉड्यूल देते हैं क्विज़ एप्लीकेशन का, जिसका यूज़र इंटरफेस आपके पास यहाँ पे नीचे गिवन है। इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपने करना क्या है कि इसको डिज़ाइन करना है और इसमें एक बटन है सेव क्विज़ का। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्विज़ जो है वो आपका डेटाबेस में सेव होगा, तो उसके इवेंट को भी हैंडल आपने करना है। तो बेसिकली जो इस एप्लीकेशन की अगर हम वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में ये है कि यूज़र इनपुट करेगा क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन इनपुट करेगा, क्वेश्चन लिखेगा, उसके बाद उसके जो पॉसिबल ऑप्शंस होंगे वो बताएगा कि ए बी सी डी ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर 4 ही ऑप्शन होंगे, ना 4 से कम होंगे ना 4 से ज़्यादा। फिर उसके बाद वो बताएगा रेडियो बटन की चॉइसेस है उसके पास, जिसमें से वो बताएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इधर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और जब आपके पास वो सेव क्विज़ वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, जो क्विज़ होगा, वो आपके पास डेटाबेस में सेव हो जाएगा। यहाँ पे डेटाबेस जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ SQLite, और हमारे पास एक टेबल है क्विज़ में आपके पास क्वेश्चन है, उसके बाद ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है और करेक्ट ऑप्शन है। जो आप करेक्ट ऑप्शन रखेंगे जिसकी बेस के ऊपर पता चलेगा बाद में कि एक्चुअली जो यूज़र ने इनपुट की है वो जो उसने चॉइस सेलेक्ट की है इधर दैट वाज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो ये हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है फॉर क्वेश्चन के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट लगा हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन ए के लिए भी हमारे पास एडिट टेक्स्ट लगा हुआ है, इस तरीके से ऑप्शन बी के लिए भी हमारे पास एडिट टेक्स्ट लगा हुआ है, और इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन सी के लिए भी एडिट टेक्स्ट है, ऑप्शन डी के लिए भी हमारे पास एडिट टेक्स्ट है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जो कि रेडियो बटन्स हैं, जिसमें से रेडियो बटन्स की बेस के ऊपर पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद सेव क्विज़ के बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो हम ज़रा इसको डिज़ाइन और उसके बैकएंड की कोड की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एक एप्लीकेशन डेवलप कर ली है जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट में लीनियर लेआउट लगा दिया है। लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन है वो हमने वर्टिकल रखी है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 10 की पैडिंग ऐड कर दी है। पहला जो आपके पास टेक्स्ट व्यू है दैट इज़ फॉर क्वेश्चन, जिसमें हमें नज़र आएगा कि यूज़र ने क्वेश्चन इनपुट करना है। जो नीचे टेक्स्ट फील्ड है तो पहले हमने लेबल लगाया हुआ दैट इज़ फॉर क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट की जो हाइट है वो मैंने 80 रखी हुई है क्योंकि थोड़ी सी उसकी हाइट बाकियों की निस्बत ज़रा ज़्यादा है, और उसकी ग्रेविटी मैंने टॉप रखी है ताकि अगर ये दिस इज़ योर एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट की अगर हाइट इस तरीके से है तो उसमें टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो, सेंटर से स्टार्ट ना हो। तो टॉप इसलिए रखिए ताकि टेक्स्ट आपका टॉप से स्टार्ट हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेबल या टेक्स्ट व्यू फॉर ऑप्शन ए, जिसमें यूज़र को पता चलेगा कि अब नेक्स्ट मैंने जो वैल्यू इनपुट करनी है वो क्या है। आफ्टर दैट अगेन हमारे पास एक और टेक्स्ट व्यू जिसमें हम अब यूज़र से इनपुट लेंगे कि ऑप्शन ए में वो क्या टाइप करना चाह रहा है। तो उसको हमने आईडी असाइन की है दैट इज़ फॉर ऑप्शन ए, और यहाँ पे हमने हाइट दी है। हाइट इसलिए दी है क्योंकि हम यहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, जो आके आपको जो साइड के ऊपर उसके बॉर्डर नज़र आ रहे हैं तो बॉर्डर के लिए हम बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेबल इज़ फॉर ऑप्शन बी, जिससे यूज़र को पता लगेगा कि नेक्स्ट इनपुट उसने क्या करनी है। तो हमने उसको ऑप्शन बी रख दिया है। उसकी ग्रेविटी भी हमने लेफ़्ट रखी है ताकि जो टेक्स्ट हो वो लेफ़्ट से स्टार्ट हो। उसके बाद अगेन हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट है। जब अब यूज़र टॉप के ऊपर आपके पास ऑप्शन बी था तो अब ऑप्शन बी वो कहाँ पर टाइप करेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने उसको एक एडिट टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने अगेन एक नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ है जो यूज़र को बताएगा कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना है दैट इज़ ऑप्शन सी। तो अब ऑप्शन सी का उसको आइडिया लगेगा तो ऑप्शन सी वो टाइप करेगा। तो जो ऑप्शन सी जहाँ पे उसने टाइप करनी है दिस इज़ द एडिट टेक्स्ट, जहाँ पे वो ऑप्शन सी जो है वो टाइप करेगा, और इसको हमने आईडी असाइन किया दैट इज़ ऑप्शन सी। तो उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, दिस टेक्स्ट व्यू इज़ फॉर ऑप्शन डी, जो बताएगा यूज़र को कि नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी है। तो उस जो टाइप करेगा, टाइप करने के लिए हम लोगों ने उसको यहाँ पर जो है वो एक एडिट टेक्स्ट प्रोवाइड किया, और एडिट टेक्स्ट के अगेंस्ट मैंने आईडी भी जो है वो यहाँ पर सेट की हुई है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपके पास एक करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन का एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, यूज़र को पता लगे बताएगा कि ये रेडियो बटन्स का एक्चुअली पर्पस क्या है। तो रेडियो ग्रुप हमने लगाया क्योंकि रेडियो बटन्स रेडियो ग्रुप के बगैर नहीं चल सकते। यहाँ पर हमने उसकी जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजेंटल रखी है क्योंकि जो रेडियो बटन्स है वो आपको हॉरिजेंटली अरेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं।
उसके बाद जो रेडियो बटन्स हैं, रेडियो बटन्स में हम लोगों ने जो विड्थ है उसकी वैल्यू 0 दी हुई है, यहाँ पर भी 0 दी हुई है और यहाँ पर भी 0 दी हुई है। इसका मतलब है कि इन सारों को जो इक्वल है वो वेट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वेट सबका 1 है, तो वेट सबका अगर 1 हो, सेम वेट हो, तो इसका मतलब है सारों को इक्वल जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे सारे के सारे। तो हम लोगों ने हर एक को जो है वो आईडी असाइन कर दी है। बाय डिफ़ॉल्ट ए वाले को मैंने ट्रू रखा हुआ है, बाकियों को मैंने ट्रू नहीं किया। तो नेक्स्ट वाले के केस में आपके पास ये टेक्स्ट के साथ उसकी आईडी और हाइट हम लोगों ने रैप कंटेंट रखी है, ताकि वो जितनी उसको स्पेस मिले उतनी ऑक्यूपाई करे, उससे ज़्यादा ऑक्यूपाई ना करे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेडियो बटन दैट इज़ फॉर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पर आईडी है और वेट है आपके पास, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी के अगेंस्ट आपके पास यहाँ पर। तो ये हमारे रेडियो बटन्स यहाँ पर रेडियो ग्रुप तक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ बटन। तो हमारे पास लास्ट के ऊपर बटन हमने लगाया और बटन के अगेंस्ट हम लोगों ने आईडी उसको असाइन कर दी, और यहाँ पर इस बटन का जो टेक्स्ट है दैट इज़ सेव क्विज। तो हमारे पास ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनेगी उसको अगर हम व्यू करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस जो है वो लास्ट के ऊपर डेवलप होगी। तो ये हमारी GUI है जो कि हमारी एप्लीकेशन की थी। अब हम इसका ज़रा बैकएंड का कोड देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक क्लास ऐड कर दी है। क्लास का नेम हम लोगों ने DB हेल्पर रखा है, जैसे हम लोगों ने अपनी क्लास में रखा था उसको हमने SQLite हेल्पर से एक्सटेंड किया है। एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने सुपर को कॉल किया। सुपर में पहला कॉन्टेक्स्ट पास किया, फिर डेटाबेस का नेम, फिर यहाँ पर हम लोगों ने कर्सर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पास किया जो कि नल हम पास करते हैं, और यहाँ पे दिस इज़ द वर्जन ऑफ योर डेटाबेस। हम लोगों ने बात की थी जब भी ये डेटाबेस क्रिएट होगी तो ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होगा। तो ऑन क्रिएट में हम लोगों ने db.execute SQL की का मेथड कॉल किया है, जिसको हमने क्यूरी पास किया दैट इज़ फॉर क्रिएट टेबल। वो क्विज का टेबल क्रिएट करेगा जिसमें क्वेश्चन होगा, उसकी जो डेटा टाइप है दैट इज़ टेक्स्ट। ऑप्शन ए होगा, उसका जो डेटा टाइप है दैट इज़ टेक्स्ट। ऑप्शन बी होगा जिसकी डेटा टाइप आपके पास टेक्स्ट है। ऑप्शन सी होगा जिसकी डेटा टाइप आपके पास टेक्स्ट है। ऑप्शन डी होगा जिसकी डेटा टाइप आपके पास टेक्स्ट है। और लास्ट के ऊपर आपके पास करेक्ट ऑप्शन की भी आपके पास जो डेटा टाइप है दैट इज़ अगेन टेक्स्ट। तो जैसी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी आपकी ये डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हमने क्विज़ को इंसर्ट करना है, तो क्विज़ को इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है दैट इज़ इंसर्ट क्विज़। तो इंसर्ट क्विज़ में आपके पास जो है वो क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन डी आएगा और करेक्ट ऑप्शन आएगा। हमें कंटेंट वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है ताकि हम उसमें की पेयर वैल्यू पुट कर सकें। बाद में जो इंसर्ट का मेथड है वो कंटेंट वैल्यू से वैल्यू गेट करेगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अगेंस्ट ये जो डबल कोटेशन में लिखा है दैट इज़ द नेम ऑफ योर कॉलम। यहाँ पर ऑप्शन ए दैट इज़ नेम ऑफ योर कॉलम, दैट इज़ ऑप्शन बी दैट इज़ नेम ऑफ योर कॉलम, ऑप्शन सी नेम ऑफ योर कॉलम, ऑप्शन डी नेम ऑफ योर कॉलम। और ये आपके पास वो आर्गूमेंट है जिनमें वैल्यूज़ होंगी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी और करेक्ट ऑप्शन के अगेंस्ट। उसके बाद डेटाबेस, तो डेफिनेटली हम लोगों ने डेटाबेस को गेट कर लिया। तो हम लोगों ने दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, और इसको डेटाबेस इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ जाएगा डेटाबेस का। तो ये इसके थ्रू हम डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने सिंपल db.insert टेबल का नाम बताया कि क्विज टेबल का नेम है। नल कॉलम हैक को अभी हम नहीं देख रहे, एक्चुअली ये नल वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए होती हैं। और उसके बाद कंटेंट वैल्यूज़ दे दिए हैं जिसमें सारा का सारा डेटा आपका मौजूद है जो डेटाबेस में आपने इंसर्ट करना है। तो ये जो रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप लॉन्ग है। अगर इसमें एरर आ जाता है तो ये आपके पास -1 रिटर्न करेगा, बट अगर -1 नहीं रिटर्न करता तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली इन्फॉर्मेशन सेव होगी। तो यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं बूलियन, तो अगर ट्रू आता है तो इसका मतलब है सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो गया है। बट अगर आपके पास अदर देन बूलियन कोई वैल्यू अदर देन ट्रू अगर कोई वैल्यू आती है तो इसका मतलब है जब आपने इंसर्शन की तो इंसर्शन में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अब हम मेन एक्टिविटी में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हम इस मेथड को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन की है, तो हमने बटन डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने एडिट टेक्स्ट डिक्लेयर किए, जो हमारे पास 4 एडिट टेक्स्ट थे फॉर ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन। और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो बटन्स की बात की। हम लोगों ने बटन ए, रेडियो बटन बी, रेडियो बटन सी और रेडियो बटन डी को हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन को भी हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज़ इनिशलाइजेशन। तो हम लोगों ने सबसे पहले बटन को इनिशलाइज़ किया, फिर ये चारों के चारों हम लोगों ने जो टेक्स्ट फील्ड थी ए, बी, सी वाली उनको इनिशलाइज़ की दिया जिसमें यूज़र ने इनपुट देनी थी। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन वाले को इनिशलाइज़ किया जिसमें यूज़र जो है वो क्वेश्चन इनपुट करेगा। आफ्टर दैट हम लोगों ने रेडियो बटन्स की इनिशलाइजेशन की, सारे के सारे रेडियो बटन्स को हम लोगों ने इनिशलाइज़ कर लिया। और रेडियो बटन को इनिशलाइज़ करने के बाद फिर हम लोगों ने बटन सेव का क्लिक लिसनर लगा लिया। क्लिक लिसनर के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ क्वेश्चन हमने गेट कर लिया, ऑप्शन ए गेट कर लिया, ऑप्शन बी गेट कर लिया, ऑप्शन सी भी गेट कर लिया और ऑप्शन डी भी गेट कर लिया। एक वेरिएबल मैंने बना लिया करेक्ट ऑप्शन
से और उसको मैंने कह दिया दैट इज़ ऑप्शन ए, कि ऑप्शन ए को बाय डिफ़ॉल्ट मैं करेक्ट मान रहा हूँ। देन अब मैं रेडियो बटन को चेक करना स्टार्ट होगा। मैं चेक कर रहा हूँ क्या रेडियो बटन बी सेलेक्टेड है। अगर बी सेलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को अपडेट कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं देखता हूँ कि क्या अगर बी सेलेक्टेड नहीं है तो फिर देखो सी सेलेक्टेड है। अगर सी सेलेक्टेड है तो इसका मतलब है अब अपडेट होकर इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ऑप्शन सी। और अगर आपके पास ऑप्शन सी सेलेक्टेड नहीं है तो फिर आप डी को चेक करें, अगर डी सेलेक्टेड है तो अपडेट कर दें। तो अगर इनमें से कोई भी सेलेक्टेड नहीं होगा तो इनडायरेक्टली आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट तस्वर होगा। उसके बाद हमने डी बी हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है तो हमने अपनी क्लास का नेम लिखा और डॉट दिस लगाकर इसका कॉन्टेक्स्ट पास कर लिया। फिर हम लोगों ने ओबीजे हेल्पर के थ्रू इंसर्ट क्वेश्चन का मेथड कॉल किया, उसमें क्वेश्चन पास किया, ऑप्शन ए पास किया, ऑप्शन बी पास किया, ऑप्शन सी पास किया, ऑप्शन डी पास किया और करेक्ट ऑप्शन पास किया। तो ये रिजल्ट में आपके पास आएगा ट्रू या फिर फॉल्स। अगर तो सक्सेसफुल इंसर्ट हो जाता है तो रिजल्ट में आएगा ट्रू। तो इफ़ को एक्चुअली बूलियन वैल्यू चाहिए होती, इधर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जब ट्रू आएगा तो ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें आपको आएगा जी क्वेश्चन सेव्ड सक्सेसफुली। बट अगर इसमें आता है फॉल्स तो फॉल्स से ये इफ़ फॉल्स हो जाएगा। एल्स में आएगा तो एल्स में आपको बताएगा अनेबल टू क्वेश्चन सेव क्वेश्चन। तो अब हम ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इसकी एक्चुअली आउटपुट क्या आ रही है। तो ये हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है। तो ज़रा इसमें हम डेटा पुट करते हैं। तो हम कहते हैं क्वेश्चन है हमारा जावा इज़ आ, और ऑप्शन ए में हम कहते हैं दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हम कहते हैं जी ऑप्शन बी पर्सन। उसके बाद हम कहते हैं दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ अ टॉय। और ऑप्शन डी जो है वो हम कहते हैं दैट इज़ अदर। तो जो हम करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है, तो मैं यहाँ से ए को ही रहने दे रहा हूँ। आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट हमारे केस में चूंकि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट तो उसके बाद सेव क्विज के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन सेव्ड सक्सेसफुली, आपको एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। हमने इसको क्लियर नहीं किया बट आप बटन के बैकएंड के ऊपर इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने थोड़े से डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन और बटन के इवेंट्स को हैंडल करना और साथ में SQLite की डेटाबेस में इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये इस लैब में आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा।